तो देखिए, ईरान में भारत का ऑपरेशन सिंधु जिसमें दिल्ली लाए गए हैं ईरान में फंसे भारतीय छात्र। बड़ी जानकारी, 110 भारतीय छात्रों की वतन वापसी हुई है। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया, 110 छात्रों में से 90 छात्र कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही लौटने वाले छात्रों में 54 लड़कियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते दिल्ली लाया गया। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत पहला जत्था दिल्ली पहुंचा और घर वालों ने वहां पर राहत की सांस जरूर ली है। तो ये लोग जो भारत सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं, जिस तरह से वतन वापसी इन भारतीय छात्रों की हुई है। अब नारदूस बॉर्डर से येरेवन एयरपोर्ट इन्हें लाया गया। कहां कहां कैसे कैसे लौटे, अब ईरान के अलग अलग शहरों से लाए गए हैं ये छात्र, जहां पर येरेवन एयरपोर्ट से छात्रों को भारत लाया गया। इस तरह की जानकारियां, तो ईरान के अलग अलग शहरों से इन छात्रों को लाया गया है। नारदूस बॉर्डर से येरेवन एयरपोर्ट इन्हें लाया गया, ये जानकारी सामने निकल कर आई। तो नारदूस बॉर्डर से यहां पर येरेवन एयरपोर्ट इन्हें लाया गया है, इस तरह की जानकारी आ रही है। आर्मेनिया से लगे नारदूस बॉर्डर ये लोग पहुंचे, उसके बाद ये जानकारियां सामने निकल कर आई कि नारदूस बॉर्डर से इन्हें येरेवन एयरपोर्ट से लाया गया है और येरेवन एयरपोर्ट से छात्रों को भारत लाया गया। तो 110 छात्रों की यहां पर वतन वापसी हो गई है। अब देखिए, वॉर जोन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपको बता देते हैं। छात्रों ने क्या कुछ कहा। ईरान में हालात बहुत खराब है, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। वहां के लोग भी हमारी तरह हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो तकलीफ में हैं। युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये बातें भी कही गई है। तो युद्ध इंसानियत को खत्म कर देता है, ये बात इन छात्रों की तरफ से कही गई। तो वॉर जोन से लौटकर इन छात्रों की तरफ से वहां की स्थिति के बारे में, वहां के मंजर के बारे में बताया गया। अब देखिए, भारत ने आर्मेनिया को ही क्यों चुना, ये भी जरा बता देते हैं। आर्मेनिया का जो बॉर्डर है वो ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पर है। आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हुए हैं। तो आर्मेनिया राजनीतिक रूप से स्थिर है और ईरान और आर्मेनिया के बीच फिलहाल कोई सीमा विवाद नहीं है। अब ईरान से भारतीय छात्रों को सीधे क्यों नहीं लाया जा रहा, ये भी हम समझ लेते हैं। दरअसल यहाँ पर सीधे ईरान से भारतीय एयरलाइंस को भेजना काफी जोखिम भरा है। तो भारत ने आर्मेनिया को क्यों चुना, ये लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अगले ग्राफिक का भी हम रुख कर लेते हैं, जहां पर ईरान से भारतीय छात्रों को सीधे क्यों नहीं लाया जा रहा, ये भी जरा समझ लेते हैं, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। क्योंकि सीधे ईरान से भारतीय एयरलाइंस को भेजना जोखिम भरा है। ईरान के ज्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय नागरिक उड़ानों के लिए बंद हैं। युद्ध जैसे हालात की वजह से वहां से फ्लाइट उड़ाना सुरक्षित नहीं है और ईरान के कई इलाकों में इजरायली हमले भी हो चुके हैं। ऐसे में देखिए, फ्लाइट्स पर भी हमले का खतरा लगातार बना रहता है और यही वजह है कि आर्मेनिया के रास्ते इन स्टूडेंट्स को भारत लाया गया है। तो 110 स्टूडेंट्स की सुरक्षित वतन वापसी हुई है और इन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से भारत सरकार का धन्यवाद किया गया। उनकी तरफ से ये कहना था, क्योंकि जिस तरह की वहाँ की स्थिति थी, उनका ये कहना था कि वो अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि वो सुरक्षित अपने देश, अपने वतन लौट आए हैं। तो ईरान के कई इलाके जहां पर इजरायली हमले हो चुके हैं, फ्लाइट्स पर भी हमले का खतरा बना रहता और यही वजह है कि सीधे ईरान से भारतीय छात्रों को नहीं लाया गया, आर्मेनिया के रास्ते इन्हें लाया गया। राहत भरी खबर। अब देखिए, लगातार जो वहां पर लोग मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, उन्हें निकालने का काम जारी है। 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर जारी किया गया है। ना सिर्फ ईरान बल्कि इजराइल में भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लेकिन ईरान से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, अब देखिए ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई जब लोगों को, जो 110 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सुरक्षित निकाला गया और उनके लिए बसेस की व्यवस्था भी की गई है और अपने अपने घरों तक ये बसेस यहाँ पर ड्रॉप करती हुई इन स्टूडेंट्स को नजर आएगी। तो जहां लगभग 90 स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं, उन्हें बस के माध्यम से जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाएगा।